आप देख रहे हैं समय जय गुरुदेव चैनल नदवी से मैं सीधा आपको होशंग गाँव तहसील नदवी जिला भरतपुर राजस्थान के साप्ताहिक प्रोग्राम के अंदर लाया हूं। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, बेल बजाएं। और आप देख रहे हैं सप्ताह का ये 5वां दिन है। बहुत ही भव्य झांकियाँ आपको सुंदर कथाएँ यहाँ से दिखाई जाएंगी। जय गुरुदेव चैनल नदवी। और समय आया एक दिन भगवान नारायण ग्वाल वालों के साथ में गाय बछड़ों को चराने जाते हैं। वहां भगवान ने वेणकासुर नाम के राक्षस का वध किया और कृष्ण लीला कर रहे हैं कि जब छोटी छोटी लीला कन्हैया करते हैं सज्जनों तो देवता लोग देखते हैं भगवान की लीलाओं को, तो ब्रह्मा ने भी भगवान की लीलाओं को देखा। बोले कैसा ब्रह्मा है, कैसा नारायण है कि जो नारायण ब्रज में ब्रज की मिट्टी को खाता है कि भगवान तो मिट्टी नहीं खा सकता। ब्रज के सखाओं से, ब्रज के ग्वाल वालों से वो नारायण इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। प्यार से बोली राधे राधे। आज कन्हैया के जितने भी सखा हैं, जितने भी सखा कन्हैया के साथ रहते हैं सज्जनों, नितांत गरीब हैं। कोई कोई सखा के पास में सिले वस्त्र पहनने लायक पैसे नहीं है, तो कन्हैया जैसा मेरा सखा है वैसे कन्हैया ने भी कभी सिले वस्त्र नहीं पहने। एक दिन उस लीलाधर ने अपनी लीला ब्रह्मा को दिखाई सज्जनों। सभी गोप वालों से कन्हैया ने कहा, अरे लालाओ, कल हमारा मन करे कि हम सब तुम्हारे साथ बैठ करके वन में ही भोजन करें। तो मेरा कहने को भाव है कि सभी सखा अपने अपने घर से मेरे ताही भोजन बना के लावे। बाबा नंद के लाला है कृष्ण, बाबा नंद राजा है सज्जनों। अगर राजा का लड़का एक छोटे आदमी से आकर के कहे कि भैया तेरे घर का भोजन करना है, तो वो व्यक्ति कितना खुश होगा। आज एक राजा का पुत्र अपने नितांत गरीब सखाओं से कहता है कि भैया आज सबके घर का भोजन करना है। भगवान के परम भक्त हैं मधुमंगल। मधुमंगल नितांत गरीब है, पिता घर में है नहीं, पंडित के लड़के हैं। भगवान कृष्ण के साथ में रहते हैं। बाबा नंद के महल में ही मधुमंगल रहता है। अकेली मधुमंगल की माँ घर में है। ज्ञानांशरूपं च हरेरधीनम् शरीर संयोग वियोग योगम अरोहि जीवं प्रतिदेह भिन्नम ज्ञाता तुवंतम यदिनं तमाहु। सबको आदेश हुआ। कन्हैया ने जब आदेश दिया तो मधुमंगल भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं भी कन्हैया के ताई अपने घर से भोजन बना के लाऊंगा। दौड़ा दौड़ा मधुमंगल अपने घर को गया और जाकर के मधुमंगल ने अपनी माता से कहा, मैया आज कन्हैया हमारे घर का भोजन करेगा, मैं आपसे कहता हूँ कि उस कृष्ण के ताई कुछ भोजन बना के दे दो। मधुमंगल की मैया बोली, लाला 4 दिन से घर में कुछ बना ही नहीं और घर के अंदर ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है कि मैं तेरे कृष्ण को भोजन बना सकूं। नितांत गरीब है सज्जनों मधुमंगल, पिता है नहीं। और मधुमंगल की माँ कहती है, लेकिन मधुमंगल कहता है कि नहीं माँ, मुझे कृष्ण को कुछ न कुछ भेंट लेकर के तो डालना। चारों तरफ जब देखा तो कुछ दिन पुरानी घर में कढ़ी रखी हुई थी। एक मिट्टी के बर्तन में पुरानी कढ़ी को जब देखा, पीताम्बरी को देखा, और जैसे ही मधुमंगल ने उसको सूंघा
तो मधुमंगल का मन खट्टा हो गया। बोले इसको तो कृष्ण को नहीं खिला सकता। लेकिन मधुमंगल ने फिर भी उस कड़ी के पात्र को लिया अपने हाथ में और चला कृष्ण से मिलने। सज्जनों, जैसे ही मधुमंगल वहां पहुंचा और देखा कि हजारों ग्वालों ने कृष्ण को घेर रखा है, एक झाड़ी से मधुमंगल इस दृश्य को देख रहे हैं। उधर से वो ब्रह्मा जो जगत का विधाता है वो भी इस दृश्य को देख रहा है। वो कैसा ब्रह्म है। मधुमंगल देखता है कि कोई ग्वालवाल अपने कृष्ण को दाल बाटी चूरमा बना के लाया, कोई ग्वालवाल अपने कृष्ण को खीर पुआ बनवा के लाया, कोई ग्वालवाल अपने घर से जैसा भोजन था वैसा भोजन लेकर के आया, कोई ग्वालवाल उस कृष्ण को ताजा माखन मिश्री लाता है। लेकिन मधुमंगल ने देखा भैया तेरे हाथ में तो पुरानी 4-5 दिन पुरानी कड़ी है, कृष्ण को कैसे तू खिला पाएगा। लेकिन उस नारायण ने देखा कि 1000 सखाओं के बीच में इतने भोजन रखे हैं, फिर भी कन्हैया कहता है कि भैया मेरा परम सखा मधुमंगल नहीं आया। भगवान का मन है ही नहीं भोजन करने में, केवल भगवान देखते हैं कि मेरा जो भक्त है मधुमंगल वो नहीं आया। सुहा विदुता से समस्त दोषा मसीस कल्याण गुणी करासिन विभानिनम ब्रह्म परम वरिणम ध्यायेम कृष्णम कमले क्षणम हरि। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि कैसा नारायण है, ग्वाल वालों के साथ में भोजन कर रहा है। बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता। लेकिन जब उस ब्रह्मा ने देखा कि मधुमंगल उस कड़ी के पात्र को लेकर के सज्जनों एक झाड़ी के पीछे खड़ा है, खड़े खड़े मधुमंगल रो रहे हैं कि कृष्ण ने अगर मुझे देख लिया और सभी ग्वालवाल अगर 3 दिन पुरानी इस कड़ी को देखेंगे तो कहेंगे रे मधुमंगल तू कृष्ण को क्या लेकर के आया। ये मधुमंगल सोच ही रहा था कि कृष्ण की नजर सीधे मधुमंगल के ऊपर पड़ी, क्योंकि उस कृष्ण के हजारों नेत्र हैं सज्जन। मधुमंगल को जब देखा और मधुमंगल की तरफ स्वयं कृष्ण जाने लगे, और जैसे ही कृष्ण मधुमंगल की तरफ जाते हैं तो मधुमंगल घबरा गया कि कहीं कृष्ण ने इस कड़ी को खा लिया तो मेरा कृष्ण बीमार हो जाएगा। जो नित्य ताजा माखन खाने वाला है वो 4 दिन पुरानी कड़ी को नहीं खा सकता। तो जल्दी से मधुमंगल ने उस कड़ी के पात्र को लिया और स्वयं पीने लग गए। पूरा शरीर मधुमंगल का कपकपाता है तो कुछ कड़ी मधुमंगल के शरीर पर गिर गई। जैसे कृष्ण आए पात्र नीचे गिर गया और वो ब्रह्म अपने भक्त के शरीर पर 3 दिन पुरानी जो कड़ी लगी हुई थी उसको चाट रहा है। इस दृश्य को देख करके सज्जनों ब्रह्मा जी पागल हो गए। बोले मैंने तो सुना है कि यशोदा के आंगन में पूर्ण ब्रह्म रहता है, लेकिन ये तो कोई साधारण मनुष्य है, ये साधारण मनुष्य है। और ब्रह्मा जी ने उसी समय जितनी भी सखाओं के बछड़े थे उन बछड़ों को चुरा लिया। जैसे ही कन्हैया अपने मधुमंगल को ग्वालों की मंडली में लाता है और देखा कि हमारे बछड़ों को कोई ले गया, और जैसे ही कृष्ण बछड़ों को ढूंढने के लिए जाते हैं तो ब्रह्मा ने मौका पाया और ग्वाल वालों को लेकर भी ब्रह्मलोक चले गए। उस नारायण ने अपनी योग दृष्टि में सज्जनों देखा कि हमारी
हुकूमत ने किसने हुकूमत चलाई? तो ध्यान से देखा तो ये गलती ब्रह्मा ने करी। उसी समय भगवान ने जितने भी बछड़े ब्रह्मा ने चुराए, उतने बछड़ों का रूप नारायण ने रखा। जितने भी ग्वाल वालों का हरण ब्रह्मा ने किया, सब ग्वाल वालों का रूप धारण कृष्ण ने किया, क्योंकि उसमें एक से अनेक होने की शक्ति है। सज्जनों, भगवान ने ग्वाल वालों का रूप धारण क्यों किया? क्योंकि जब मैया यशोदा अपने लाला को स्तनपान कराती थी, तो ब्रज की जितनी भी माताएं थी, सबके अंदर ये भाव आता कि अगर कृष्ण हमारा पुत्र होता तो हम अपना स्तनपान कृष्ण को कराते। तो भगवान ने उन माताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए ग्वाल वालों का रूप धारण किया। जितनी भी ब्रज की गाय थी, वो भी सोचती थी कि जिस समय मैया यशोदा अपने कृष्ण को आंचल पान कराती, तो गाय भी यही सोचती कि कृष्ण अगर हमारे बच्चे होते तो हम भी अपना दूध पान कृष्ण को कराती। उन गायों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने बछड़ों का रूप धारण किया। और सज्जनों, इस दृश्य को कितने दिन हो गए? 1 वर्ष हो गया पूरा। 1 वर्ष तक कृष्ण बछड़े बनकर के रहे, ग्वाल वाल बनकर के रहे। ब्रह्मा ने सोचा कि अगर कोई साधारण पुरुष होगा तो तड़प तड़प कर ही मर गया होगा। और जैसे ही ब्रह्मा जी आकर के ब्रज में देखते हैं कि वही कृष्ण है, वही बछड़े हैं और वही ग्वाल वाला है। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रज में इस चीज को देखने आए, तो उस लीलाधर ने अपनी लीला की और ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में विराजमान हो गए। उस विधाता ने ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा के द्वारपालों से कहा, भैया ध्यान रखना, आजकल भैरविया बहुत घूमते हैं, कोई ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में घुसने ना पाए। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। सज्जनों, चारों तरफ ब्रह्मा जी देख करके, और जैसे ही ब्रह्मलोक में आया तो द्वारपालों ने रोक दी। ब्रह्मा जी बोले, भैया क्या बात है, आज क्या तुमने भांग खा रखी है जो मुझे घुसने से रोक रहे हो? द्वारपालों ने कहा, महाराज भांग हमने नहीं खा रखी, भांग आपने खा रखी है, कहीं बाहर जाओ, तुम्हारे जैसे भैरविया यहाँ बहुत घूमते हैं। ब्रह्मा जी खड़े के खड़े रहे। सज्जनों, जैसे ही द्वारपालों से कहा, भैया एक बार मुझे देख लेने दो कि अंदर कौन है, इतना निवेदन मेरा जरूर है। और जैसे ही द्वारपालों से निवेदन किया, और ब्रह्मा ने जब ब्रह्मलोक में देखा तो वो टेढ़ी टांग वाला मुरली बजा रहा है। श्री हंस संत सनत कुमार प्रभुति वीणा धर्म नारदान। देवता लोग, ऋषि लोग सब इस दृश्य को देख रहे थे कि ब्रह्मा, तूने पिताजी की हुकूमत में टांग अड़ाई, तुझे भोगना पड़ेगा। प्यार से बोले राधे राधे। ब्रह्मा जी ने देखा कि वो टेढ़ी टांग वाला मुरली बजा रहा है। ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू आ गए। भागवत में लिखा है कि 40 श्लोकों में ब्रह्मा स्तुति करता है नारायण की। ज्ञानांधरूपं हरिरधीनं शरीर संयोग वियोग योगम अणोहि देवं प्रतिदेहविन्नं ज्ञाता देवन्तं यदनन्तमाहु अनादि माया परयुक्त रूपम तेनां विधुर्वे भगवत् प्रसादा मुक्तां च बुद्धं मुक्तम प्रवेद बाहुल्यमतापि भूतम् आपाकृतं प्राकृतं
कालागत रूप कंचे काला स्वरूपम तद चेतनम मतम माया प्रधानादि पदे प्रवाचन शुक्लादि भेदास समय तत्र। वो ब्रह्मा उस नारायण की 40 श्लोकों में स्तुति करता है, लेकिन भागवत में लिखा है कि नारायण ने ब्रह्मा की तरफ देखा तक नहीं। प्यार से बोली राधे राधे। श्रीमद् भागवत के अंदर 2 व्यक्ति गलती करते हैं सज्जनों। एक गलती तो यहाँ ब्रह्मा करता है जो नारायण की लीला में दखल दे रहा है, और एक गलती आगे कथाने वाली है कि इंद्र करता है। एक गलती ब्रह्मा करता है और एक गलती इंद्र करता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि 40 श्लोकों के अंदर ब्रह्मा ने स्तुति की, लेकिन उस नारायण ने ब्रह्मा की तरफ देखा भी नहीं। और इंद्र गलती करता है कि इंद्र ऐसा षड्यंत्र करता है कि पूरे ब्रज को डुबाने का प्रयास करता है। और भागवत में लिखा है कि 7 श्लोकों के अंदर इंद्र भगवान की स्तुति करता है, तो भगवान ने इंद्र को गले से लगाया, ऐसा भागवत में लिखा है। गलती दोनों की है सज्जनों, ध्यान करना। गलती दोनों की है कि उधर गलती इंद्र करता है और इधर गलती ब्रह्मा करता है। और भागवत कहती है कि ब्रह्मा 40 श्लोकों में स्तुति करते हैं, लेकिन उस नारायण ने ब्रह्मा की तरफ देखा भी नहीं। और 7 श्लोकों में इंद्र स्तुति करता है तो भगवान ने गले से लगाया। क्यों सज्जनों? गलती दोनों करते हैं, लेकिन गलती में भेद है। ब्रह्मा ने वो गलती की कि भगवान के भक्तों को 1 वर्ष तक ब्रह्मा ने भगवान के भक्तों को दूर रखा। लेकिन इंद्र ने जो गलती की उसमें भगवान के भक्त 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान के सामने रहे। प्यार से बोली राधे 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 राधे। इसलिए इंद्र को क्षमा किया और ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, क्योंकि स्वयं नारायण कहता है कि भैया जो जीवन में मेरे भक्त का अपराध करता है उस व्यक्ति को मैं कभी क्षमा नहीं करता। और जिसने जीवन में भगवान के भक्त का अपराध किया है, श्रीमद् भागवत कहती है कि उस व्यक्ति को नष्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्यार से बोली राधे राधे। ये प्रयास अपने अंदर रखे कि कभी हमसे किसी भक्त का अपमान ना हो जाए, किसी साधु का अपमान ना हो जाए। ये प्रयास अपने जीवन में रखे। और गलती से अगर जिस व्यक्ति ने ये अपमान कर दिया तो वहां देर तो है प्यारे, याद रखना, अंधेर नहीं है। उस आदमी को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आप पैसे की ताकत रख सकते हो, आप परिवार की ताकत रख सकते हो, लेकिन भक्त के पास एक ऐसी ताकत है, ऐसी ताकत है, उस ताकत के आगे सब फैल है। आत्माओं में वो ताकत होती है, भक्ति में वो ताकत होती है कि आदमी को मिटने से फिर कोई रोक नहीं सकता। तो ये प्रयास अपना रखें कि जब सृष्टि के रचयिता विधाता को उस नारायण ने क्षमा नहीं किया तो हमारी तुम्हारी तो औकात भी क्या है। प्यार से बोले राधे राधे। अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा भगवान के चिंतन में दें, जितना हो सके भगवान का चिंतन करें। सज्जनों, ब्रज में श्याम सुंदर बहुत लीलाएं करते हैं। देखो, जब जब भगवान को कोई लीला करनी होती है तो मेरे